इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। मैं बसंत राय, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए सच की आवाज सबसे आगे। जबेरा विधानसभा के सभी किसान भाइयों को एक खुशखबरी है जो हम बताना चाहते हैं। हमने आपकी जो फसल खरीदी जाती है सरकारी रेट में, इसमें बहुत बड़ा जो वसूली का खेल चलता था, इसके विरोध में एक पूर्व में आवेदन दिया था श्रीमान कलेक्टर महोदय को। महोदय जी ने तत्काल जांच बिठाई और हमारी मांग ये थी, कुछ समिति को काम न दिया जाए, यदि दिया जाए तो व्यवस्थित सभी नियम फॉलो किए जाएं। आपकी फसल जाती है तो उस फसल का तुरंत समय और कितने बोरे जाते हैं, डेट और बोरे लिखकर आपको प्रमाण दिया जाए। और किसी भी व्यापारी, सभी व्यापारी खराब नहीं है, किसी भी व्यापारी का भी माल जाता है और जाएगा, क्योंकि आधी रातें किसान को पैसा अटक गया तो व्यापारिक सहयोग को होना चाहिए। उसका जाता है तो उसके में भी डेट डाली जाए और नियमबद्ध तुलाई की जाए, किसानों के नियम अनुसार सब फॉलो किए जाएं और किसी भी प्रकार की किसानों से अवैध वसूली और व्यापारियों से अवैध वसूली ना की जाए। इस पर समिति के पास जब जांच आई, समिति ने किसानों के सामने घुटने टेके और समिति झुक गई और समिति के प्रमुख अधिकारी ने हमें बुलाया और हमको लिखित दी कि आगे भविष्य में सभी प्रकार के नियम फॉलो किए जाएंगे। हम इसलिए कहते हैं कि नियम फॉलो करना पड़ेंगे इनको, क्योंकि जबेरा में करीब 5-6 वर्ष पहले इस समिति के कुछ सभी अधिकारी कर्मचारी नहीं है खराब, कुछ लोगों ने और कुछ व्यापारियों ने, सभी मेरे व्यापारी जबेरा क्षेत्र के खराब नहीं हैं। कुछ व्यापारी और इनने मिलकर उड़द में माटी कचरा तुलवाया था और जिस समिति ने, जिस एजेंसी ने वो उड़द खरीदा, उसने हाथ खड़े कर दिए। उस उड़द को 4 माह 5 माह वहीं पड़ा रहा और इसके बाद में 2 से 2,500 हजार रुपए प्रति क्विंटल पर कम में वो उड़द बिका। इसका खामियाजा किसको भोगना पड़ा? लगभग बताया जाता है 20 करोड़ का घाटा हुआ। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर विनती है, बीजेपी कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, ये खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा, उनका पैसा आज भी डला हुआ है। दूसरी बात, 2018-19 में धान में कुछ व्यापारी और कुछ समिति के कर्मचारियों ने घपला किया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वह धान ज्यों की त्यों पड़ी रही, मचक गई। वो किसानों को उठाना पड़ी वहां से और 1200-1100 रुपए में फिर मार्केट में सरकारी खरीदी के बाद बेचना पड़ी। और मेरे को लगता है आगे यदि इन पे अंकुश नहीं लगाया जाता तो ऐसा कोई मौका ना आ जाए कि आगे किसानों को फिर क्षति हो जाए। इसको लेकर समिति ने सभी नियम फॉलो करने की बात कही। यदि किसी प्रकार से नियम फॉलो नहीं करते हैं और किसानों को वहां पे डराया धमकाया जाता था, जिस प्रकार से इस प्रकार से किसी भी प्रकार से होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही समिति की रहेगी। और आगे किसी भी प्रकार का अचड़ा कचड़ा सेटिंग में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी खराब नहीं है, ये तुलवाते हैं। चाहे बड़े बड़े मगरमच्छों की धमकी दें, सभी अधिकारियों पे हमें भरोसा है, आप अपने कलम की ताकत मत भूलना। ये तुलवाते हैं तो इन्हीं से वसूल हो, किसी किसान को घाटा ना लगे। इस सब बात जब हमने रखी और समिति के प्रमुख ने हमारी बात स्वीकार की और हमको लिखित में दिया, तब हमने जाकर अपनी शिकायत को वहीं रुकवाया है। यदि किसी किसान को भविष्य में परेशान करते हैं, पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, तो किसान भाई आप आवाज उठाइए और देखिए हमारा वीडियो किस प्रकार से इनने लिख के दिया और किस प्रकार से हमने अपने वहीं पर जैसा बना आपके हित में हमने कहा। देखिए हमारा पूरा वीडियो और आगे हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और आने वाले चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी आपको अच्छी लगती है तो आम आदमी पार्टी का अपने बच्चों की शिक्षा भविष्य की खातिर वोट करें। इनकलाब जिंदाबाद। मैं बसंत राय सभी जवेरा क्षेत्र निवासी किसानों से निवेदन है, जवेरा विधानसभा के सभी किसान भाइयों से निवेदन है। पूर्व में जो समिति के विरोध में हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें किसानों के संबंधित किसानों के हित में नियम ना लागू करके किसानों को परेशान किया जा रहा था। इस प्रकार से हमारी शिकायत जब यहाँ आई तो श्रीमान यहाँ के मुखिया जी ने हमें लिख के दिया है, भविष्य में सभी किसानों को पूरे नियम फॉलो किए जाएंगे। आप अपनी फसल लाएं, आप जिस टाइम लाएं उतनी अपनी फसल कि आपको बाइज्जत रसीद मिलेगी, कितनी बोरी रखी है, कितनी टाइम आई है, कौन तारीख में आई है और विधिवत आपकी खुलेगी। ये महोदय जी ने हमें लिख के दिया है। इस प्रकार से हम अपनी शिकायत से जब संतुष्ट हुए तो हमने अपनी शिकायत की कार्रवाई यहीं रुकवा दी है। यदि भविष्य में आप किसी को जवेरा और तेंदुखेड़ा जवेरा पूरी विधानसभा में कोई प्रकार से परेशानी होती है तो हमें ज़रूर सूचित करें और आगे अपनी फसल उच्च रेट में सरकारी खरीदी में बेचें। और जवेरा से सभी व्यापारी हमारे भाई हैं, एक दो लोग हो सकते हैं जो वैसे तो बीजेपी कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। यदि मैंने किसानों के हित में ये आवाज़ उठाई है तो मेरी सहयोग करें। इसमें ना राजनीति की बात है ना कुछ है, किसानों के हित की बात है और आगे सहयोग करें। सभी व्यापारी भाइयों को हमारी शुभकामना। जवेरा में आटे में नमक चलता है, चलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जहां किसानों की पेट की बात आ जाए, आप सब अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाएं। इनकलाब जिंदाबाद। आज से हम कार्रवाई यहीं रोकते हैं। यदि किसी प्रकार से किसानों को भविष्य में खरीदी में समिति या कोई भी जो संगठन खरीदी करवाता है, किसी भी प्रकार की समिति अकेले की गलती नहीं है, ना समिति कुछ कर सकती है। इसमें बहुत बड़े मगरमच्छ करवाते हैं जो काम। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, परमात्मा से डरो और आटे में नमक चलन दो। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें है ही तो आटे में नमक चलने दो। किसान को मत जगाओ। यदि किसान एक आम इंसान जग गया तो आपको अपनी औकात किसान बता देगा। इसलिए हमारी फिर पुनः विनती है, आगे सभी विधानसभा में जितने खरीदी केंद्र हैं सभी नियम फॉलो करें। आम आदमी पार्टी अब झाड़ू उठ चुकी है। अत्याचार हुआ किसी भी प्रकार से तो हम लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों जय हिंद। मैं बसंत राय सभी जवेरा क्षेत्र निवासी किसानों से निवेदन है, जवेरा विधानसभा के सभी किसान भाइयों से निवेदन है। पूर्व में जो समिति के विरोध में हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें किसानों के संबंधित किसानों के हित में नियम ना लागू करके किसानों को परेशान किया जा रहा था। इस प्रकार से हमारी शिकायत जब यहाँ आई तो श्रीमान यहाँ के मुखिया जी ने हमें लिख के दिया है, भविष्य में सभी किसानों को पूरे नियम फॉलो किए जाएंगे। आप अपनी फसल लाएं, आप जिस टाइम लाएं उतनी अपनी फसल कि आपको बाइज्जत रसीद मिलेगी, कितनी बोरी रखी है, कितनी टाइम आई है, कौन तारीख में आई है और विधिवत आपकी खुलेगी। ये महोदय जी ने हमें लिख के दिया है। इस प्रकार से हम अपनी शिकायत से जब संतुष्ट हुए तो हमने अपनी शिकायत की कार्रवाई यहीं रुकवा दी है। यदि भविष्य में आप किसी को जवेरा और तेंदुखेड़ा जवेरा पूरी विधानसभा में कोई प्रकार से परेशानी होती है तो हमें ज़रूर सूचित करें और आगे अपनी फसल उच्च रेट में सरकारी खरीदी में बेचें। और जवेरा से सभी व्यापारी हमारे भाई हैं, एक दो लोग हो सकते हैं जो वैसे तो बीजेपी कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। यदि मैंने किसानों के हित में ये आवाज़ उठाई है तो मेरी सहयोग करें।
इसमें ना राजनीति की बात है, ना कुछ है, किसानों के हित की बात है। और आगे सहयोग करें। सभी व्यापारी भाइयों को हमारी शुभकामनाएं। जवेरा में आटे में नमक चलता है, चलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जहां किसानों की पेट की बात आ जाए, आप सब अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाएं। इंकलाब जिंदाबाद। आज से हम कार्रवाई यहीं रोकते हैं। यदि किसी प्रकार से किसानों को भविष्य में खरीदी में समिति या कोई भी जो संगठन खरीदी करवाता है, किसी भी प्रकार की, समिति अकेले की गलती नहीं है, ना समिति कुछ कर सकती है। इसमें बहुत बड़े मगरमच्छ करवाते हैं जो काम। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, परमात्मा से डरो और आटे में नमक चलन दो। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें है ही तो आटे में नमक चलने दो। किसान को मत जगाओ। यदि किसान एक आम इंसान जग गया तो आपको अपनी औकात किसान बता देगा। इसलिए हमारी फिर पुनः विनती है, आगे सभी विधानसभा में जितने खरीदी केंद्र हैं सभी नियम फॉलो करें। आम आदमी पार्टी अब झाड़ू उठ चुकी है। अत्याचार हुआ किसी भी प्रकार से तो हम लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। इंकलाब जिंदाबाद।